बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार हसनैन हनीफ और आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइड। नाजरीन, सबसे पहले तो जिक्र करते हैं तुर्की में आने वाले ज़लज़ले के हवाले से। इंतहाई तबाहकुन ज़लज़ला था, जिसके बाद ना सिर्फ तुर्किया में जो है वो बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, बल्कि शाम में भी जो है बहुत सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो मुतासिर हुई हैं। और अभी तक जो हलाकतों की तादाद है वो एक अंदाज़े के मुताबिक तुर्किया में जो है वो 15,000 से ज़्यादा की जो हद है वो क्रॉस कर चुकी है, और शाम में जो हलाकतों की तादाद है वो 4,000 से क्रॉस कर चुकी है। इसके अलावा अभी बहुत सारी जो बिल्डिंग्स हैं उनका मलबा अपनी जगह पर मौजूद है, और बहुत सारे लोग जो मलबे के नीचे दबे हुए हैं वो अभी तक जो है वो मदद के जो है वो मुतलाशी हैं, और अभी यहाँ तक जो है वो अमदाद नहीं पहुँची। हम दुआ को हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुसलमान भाइयों पे ये जो आजमाइश है इसको आसान करें, और अपनी रहमतों से और अपने करम से जो है अल्लाह पाक उन्हें इस मुसीबत से जल्द नजात अता फरमाएँ, और दोबारा तुर्किया को जो है वो अल्लाह पाक अपने पाँव पर खड़ा होने और अपनी मईशत को मजबूत करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाएँ। दूसरी जानिब नाज़रीन, जिससे साइंसदान ने तुर्किया में आने वाले ज़लज़ला के हवाले से ये पेशन गोई 3 दिन पहले कर दी थी कि तकरीबन 7.5 की शिद्दत का जो ज़लज़ला है वो तुर्किया में आ सकता है, और उसके बाद बदकिस्मती से ये उसकी जो पेशन गोई थी वो दुरुस्त साबित हुई। उस साइंसदान ने जो है एक और भी जो है वो पेशन गोई की है इसी जो है पेशन गोई के साथ, कि आने वाले दिनों में जो है वो 10 से लेकर 17 फरवरी के दरमियान पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर एरिया है इसमें, उसके अलावा भारत में और चाइना में भी जो है वो मुमकिना तौर पर खुदा न खास्ता जो है वो ज़लज़ला आ सकता है, और उस ज़लज़ले की भी जो शिद्दत है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हो सकती है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को और तमाम मुसलमानों को जो है वो इस आफत से महफूज फरमाए, और हमारे गुनाहों की वजह से जो हम पे मुश्किलात आ रही हैं अल्लाह पाक हमारे गुनाहों की भी जो है वो मग़फ़िरत फरमाए। नाज़रीन, अगले चलते हैं अगली खबरों की तरफ। आज इलेक्शन पंजाब और KPK में होने वाले जो इलेक्शन हैं, और जिस इलेक्शन की रुकावट में ये मौजूदा PDM की हुकूमत जो है वो रुकावट बनी हुई है, उस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो एक इंतहाई अहम समाअत हुई। उस समाअत में जो है वो आज फिर अपनी साबका रवायात के मुताबिक जो हुकूमत वक्त है उसने जो है वो टाल मटोल की कोशिश की, इस समाअत को मुलतवी कराने की कोशिश की। आज गवर्नर साहब के वकील ने जो थे वो हाजिर नहीं हुए, और जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उन्होंने मज़ीद वक्त मांगा अदालत से। उनके बकौल उनको जो है केस की फ़ाइल है वो कल मिली है, और उनकी अभी जो है वो तैयारी मुकम्मल नहीं है। दूसरी जानिब फवाद चौधरी और असद उमर ने जो है वो अदालत से दरख्वास्त की कि पहले ही ये केस बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, आलमोस्ट जो है वो 3 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, और आइन के मुताबिक जो है वो असम्बली तहलील होने के बाद 90 दिन के अंदर जो है वो इंतखाबात करवाने होते हैं उस सूबे में, मुतलका सूबे में। लेकिन अगर आइंदा 3 दिनों में अगर इलेक्शन की तारीख का ऐलान ना हुआ तो सूबे में जो है वो आइनी बहरान पैदा हो जाएगा, क्योंकि फिर आइंदा 3 दिन गुजरने के बाद सिर्फ 60 दिन होंगे इलेक्शन कमीशन के पास सूबे में जो है वो इलेक्शन करवाने के लिए, और 60 दिन का जो वक्त है वो उसमें जो उन्होंने बैलेट पेपर्स भी जो है वो बनाने होते हैं, इलेक्शन की डेट्स अनाउंस करनी है, उसके बाद जो पोलिंग स्टेशंस का जो बंदोबस्त है वो भी करना होता है। तो ये 60 दिन जो है वो इलेक्शन कमीशन के लिए नाकाफ़ी होंगे, और जैसा कि इलेक्शन कमीशन की भी जो हरकत हैं वो नज़र आ रही हैं उनके साबिक फैसलों से, कि वो भी जो है शायद मुबैना तौर पर नहीं चाहते कि पंजाब और KPK में जो है वो इंतखाबात हों। तो लिहाजा उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की कि इस केस का फ़ैसला जल्द से जल्द किया जाए, और अदालत ने जो है वो जस्टिस फवाद साहब ने जो है वो बड़ी जो है वो खुले दिल का मुजाहरा करते हुए उन्होंने जो है वो हुकूमती वकला से कहा कि वो शाम तक बैठने के लिए, रात को बैठने के लिए इस केस की समाअत के लिए तैयार हैं, अगर उनके वकला शाम को पेश हो सकते हैं। लेकिन टाल मटोल का जो सिलसिला था वो हुकूमती वकला की तरफ से जारी रहा, जिस पर फिर लाहौर हाई कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज ने जो है वो कल की डेट अनाउंस की है, और अब ये जो है वो मुमकिना तौर पर ये इस चीज़ का जो है वो तासुर
दिया जा रहा है PTI की तरफ से कि शायद जो है वो इस केस की समाअत कल मुकम्मल हो जाए और कल शाम को या फिर परसों तक जो है वो इस केस का फ़ैसला आ जाए। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़िया है कि जो मोअज़्ज़िज़ जज साहब हैं उन्होंने बड़े वाज़िया अंदाज में कहा कि इस केस का फ़ैसला करने के लिए आइन हमारे पास मौजूद है, कोई अभाम नहीं है आइन में, और ये अदालत जो फ़ैसला करेगी फिर उस फैसले पर जो है वो अमल दरामद भी कराएगी। अब देखना यह है कि हुकूमती वकला कल क्या बहानेबाजी करते हैं अदालत में और किस तरह से जो है वो इस समाअत को रुकवाने की या इसमें जो है वो तातुल लाने की कोशिश करते हैं ताकि पंजाब और KPK में इलेक्शन ना करवाए जा सकें। और ये भी देखना है कि अदालत किस तरह रिस्पॉन्स करती है और अदालत किस तरह जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके अलावा पाकिस्तान की आवाम जिनका ये हक़ है कि सूबे में जो है वो साफ़ और शफाफ इलेक्शन आइन के मुताबिक करवाए जाएँ, किस तरह अदालत जो है वो आवाम को उनका हक़ दिलवाती है। इसका फ़ैसला उम्मीद है कि कल हो जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और पाकिस्तान के लिए जो शर्मिंदगी का बाइस बना मुबैना तौर पर शहबाज शरीफ साहब का जो फ़ैसला था तुर्किया जाने का, इससे अलमनाक हादसे के बाद जो इतना जो अलमनाक ज़लज़ला आया तुर्किया में, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने जो कि उनकी साबका रवायात हैं, उनकी ये आदत है कि हमेशा हर मौके पर कोई भी जो बड़ा इवेंट हो वो शोबाजी ज़रूर करते हैं और उन्हीं रवायात को उन्होंने बरकरार रखते हुए एक बार फिर जो है वो इस अलमनाक हादसे पर तुर्किया जाने का फ़ैसला किया। हालांकि बहुत सारे हमारे ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पर बहुत सारे जो महकमा खारजा के लोग हैं उन्होंने भी इनको समझाया कि ये मौका जो है वो तुर्किया जाने का नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो आफत आई हुई है और वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, वहाँ के जो सदर हैं, वो अपने आवाम को इस मुश्किल से निकालने की तरफ लगे हुए हैं, वो वहाँ मसरूफ़ हैं। तो आप वहाँ जाके क्या करेंगे? और अगर आप वहाँ पर जाते भी हैं तो वो उन लोगों को जो है वो अपनी जो अमदादी कार्रवाइयाँ उनको रोक कर आपको जो है वो फैसिलिटेट करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है इस वक्त आपका तुर्किया जाना। लेकिन क्योंकि वो अपनी शोबाजी की आदत से मजबूर हैं तो शहबाज शरीफ साहब ने तुर्किया जाने का फ़ैसला किया और 9 तारीख को जो उन्होंने APC बुलाई थी, जो पाकिस्तान में जिस APC की इस टाइम बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि मौजूदा जो इस टाइम KPK में और पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक जो नई लहर उठी है, उस लहर को रोकने के लिए जो है वो तमाम जमातों पर मुश्तमिल एक जो है वो APC बुलाने का फ़ैसला किया गया था। उस इंतहाई इम्पॉर्टेंट APC को भी तुर्किया जाने के लिए अपनी शोबाजी के लिए शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो उन्होंने जो है उस APC को भी आर्जी तौर पर जो है उन्होंने जो है वो सस्पेंड कर दिया। लेकिन हुआ क्या कि मुबैना तौर पर ज़रा ये बता रहे हैं और बहुत सारे मीडियाज़ पर और बहुत सारे सहाफ़ियों ने इस बात का दावा किया है कि मुबैना तौर पर तुर्किया ने आखिरी लम्हों में शहबाज शरीफ को तुर्किया आने से रोक दिया और उन्होंने वाज़िया अंदाज में बताया कि हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, हमारी जो हुकूमत है, हुकूमती जो लोग हैं, वो अपने आवाम के साथ इस टाइम आफत में जो है वो मसरूफ़ हैं, उनके लिए इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं, उनको इस आफत से निजात दिलाने में मसरूफ़ हैं। तो मेहरबानी फरमा कर आप अभी तुर्किया ना आइए, क्योंकि हमारे पास आपको फैसिलिटेट करने के लिए, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए अभी जो है वो वक्त नहीं है। तो आखिरकार वही हुआ जिसका हमें डर था कि मौजूदा हुकूमत जहां हर बड़े इवेंट पर पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनती है, साबका रवायात के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब ने एक बार फिर अपनी हरकतों की वजह से पाकिस्तान को जो है वो शर्मिंदा करवा दिया और ज़बरदस्ती का जो है बिन बुलाए मेहमान बनने की कोशिश की और ऐसे मौके पर बनने की कोशिश की जिस पे बिल्कुल भी जो कोई जो है वो ज़रूरत नहीं बनती थी। अभी तुर्किया जाने की ज़रूरत थी तो यहाँ से अमदादी सामान भिजवाना, यहाँ से ऐसा टेक्निकल स्टाफ भिजवाना जो वहाँ पर जाकर बिल्डिंग्स के नीचे दबे हुए जो अफराद हैं उनको निकालने में जो है वो मदद फराम कर सके। तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत थी, ना कि खुद जो है वो आपका तुर्किया जाना ज़रूरी था। और एक बार फिर जो है इनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, खुद भी और पाकिस्तानी कौम के लिए भी जो है ये जो है वो शर्मिंदगी का बाइस बने हैं मुबैना तौर पर। दूसरी जानिब नाज़रीन, एबटाबाद में आज मरियम बीबी ने एक बहुत बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब किया। बताया जाता है कि उस इतने बड़े अवामी इज्तिमा में जो आवाम का एक ठाटे मारता हुआ समंदर था, वो सिर्फ चंद हज़ार लोगों पर मुश्तमिल था,
क्योंकि जितना बड़ा वो इज्तिमा था हमारे ज़राए के मुताबिक, इतना इज्तिमा एक यूसी का जो काउंसलर होता है या एक यूसी का जो चेयरमैन होता है, शायद उसके की जो कॉर्नर मीटिंग होती है उसमें भी शायद इतने लोग आ जाते हैं। लेकिन मरीम नवाज़ जो इस टाइम पार्टी को लीड कर रही हैं जो है, उनके लिए इतने और जिससे इस एबटाबाद के दौरे की जो बड़ी मुस्लिम लीग नून जो है वो तैयारी कर रही थी काफ़ी दिनों से, इसका बड़ा ववेला मचाया हुआ था कि एक बड़ा जलसा होने जा रहा है एबटाबाद। लेकिन बदकिस्मती से मरीम नवाज़ जहां मुल्तान में भी एक फ्लॉप शो कर चुकी हैं, आज का उनका एबटाबाद का जो शो है वो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप रहा है। और अवाम ने एक बार फिर ना सिर्फ मरीम नवाज़ को बल्कि मुस्लिम लीग नून को मुस्तरद कर दिया है। और अवाम के मुस्तरद करने की जो बुनियादी वजह है वो मौजूदा हुकूमत की नाअहली और नालायकी की वजह से बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ता हुआ माशी बहरान और बढ़ता हुआ सियासी बहरान है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम अब इस मौजूदा नालायक हुकूमत से निजात चाहते हैं और किसी भी सूरत इनको जो है वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और एबटाबाद में सरदार मेहताब अब्बासी जो मुस्लिम लीग नून की पहचान हुआ करते थे, उन्होंने भी जो है वो गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज के जलसे में शिरकत ना करने का ऐलान किया था। और उन्होंने जो है वो पार्टी छोड़ने का भी जो है वो ऐलान कर रखा है। और एबटाबाद में अगर सरदार मेहताब अब्बासी मुस्लिम लीग नून को छोड़ देते हैं तो ये मुस्लिम लीग नून के लिए एक बड़ा जो है वो सियासी दचका साबित होगा। और उसके बाद एबटाबाद में मुस्लिम लीग नून की गिरफ्त जो है वो बिल्कुल जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ जो लाहौर हाई कोर्ट का एक तारीखी फैसला आया जिसमें उन्होंने 43 PTI के MNAs का जो नोटिफिकेशन था, डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जो इलेक्शन कमीशन का था कौमी असम्बली से, उसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। जिस फैसले के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 43 MNAs जो हैं वो उनकी रुकनीत जो कौमी असम्बली की वो बहाल हो गई है और वो अरकान अब असम्बली जा सकते हैं और वहाँ पर जाके राजा रियाज साहब जो एक डमी किस्म के ओपोजिशन लीडर हैं उनको फारग करके ओपोजिशन लीडर का जो एक ओहदा है वो ले सकते हैं। इस तारीखी फ़ैसले के बाद मुस्लिम लीग नून की मुश्किलात में आने वाले दिनों में मज़ीद जो वो इजाफ़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। आज नाज़रीन सदर आरिफ अलवी और इमरान खान साहब के दरमियान भी एक अहम मुलाकात हुई है। ज़राए ये बता रहे हैं कि इस अहम मुलाकात में सदर आरिफ अलवी ने जो है वो कुछ अहम पैगामात इमरान खान साहब तक पहुँचाए हैं। बैकडोर चैनल पर जो मुज़ाकरात करने की कोशिश की जा रही है और मौजूदा सियासी बुरहान को हल करने की कोशिश की जा रही है, उसके हवाले से काफ़ी अहम मुज़ाकरात जो हैं वो आज सदर आरिफ अलवी और इमरान खान साहब के दरमियान हुए हैं। लेकिन इमरान खान एक बात पर बड़े ही वाज़िया और क्लियर हैं कि किसी भी सूरत वो मुल्क में और बिलखसूस KP और पंजाब में जो आम इंतखाबात का इनकाद है उस फैसले से वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और उसके लिए वो किसी भी किस्म का जो है वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में इन मुज़ाकरात का क्या रिज़ल्ट निकलता है। लेकिन दूसरी जानिब इस्लामाबाद जो हाई कोर्ट बार है वो भी सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रुजू कर लिया है कि पंजाब और KPK में अगर इलेक्शन ना 90 दिन में अंदर करवाए गए तो उसके बाद आइन जो है वो पाकिस्तान के अंदर खुदा न खास्ता मुअत्तल हो जाएगा और फिर उसके जो आगे मज़ीद जो उसके रिज़ल्ट होंगे उसके हवाले से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये इल्तिजा की है कि वो पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी को यकीनी बनाएं और आइन के मुताबिक KPK और पंजाब में जो इंतखाबात हैं उनको जो है वो वक्त के मुताबिक करवाने का फ़ैसला जारी करें। नाज़रीन, इस मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत की नाअहली जो है वो बुलंदियों पर पहुँच चुकी है। पाकिस्तान और बिलखुसूस पंजाब में इस टाइम पेट्रोल की जो है वो बड़ी किल्लत पैदा हो चुकी है। बेशतर पेट्रोल पंप्स जो हैं वो पेट्रोल देने से इनकारी हैं। हुकूमतें वक्त के मुताबिक वाफर मकदार में पेट्रोल जो है वो उसका ज़ख़ीरा मौजूद है, लेकिन पेट्रोल पंप्स पर जो पेट्रोल है वो जो है वो आवाम को मुयस्सर नहीं है। अब हम नहीं जानते क्या हुकूमत झूठ बोल रही है या पेट्रोल पंप्स माफिया जो है वो इस सारी की सारी सिचुएशन का फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि जलील और खुआर हो रहे हैं तो वो पाकिस्तान के अवाम हैं जो पैसे लेकर पेट्रोल पंप्स पे जाते हैं, लेकिन उन्हें जो है वहाँ से मायूस होकर लौटना पड़ता है और उन्हें पेट्रोल जो है वो दस्तयाब नहीं है। हमने अपने आज से तकरीबन 1 माह पहले के व्लॉग्स अगर आप हमारे देखें तो हमने बता दिया था कि पाकिस्तान
पाकिस्तान में पेट्रोल की जो है वो किल्लत पैदा होने जा रही है। आज से 6 माह पहले हमने अपने व्लॉग में आपको बता दिया था पाकिस्तान में गंदम की किल्लत पैदा होने जा रही है और गंदम की प्राइसेस जो हैं वो 6000 तक जाने की भी जो है वो हमने आपको खबर दी थी और वैसा ही हुआ जैसे हमने आपको जो है वो बताया था। अब एक और अंदाजे के मुताबिक मुबैना तौर पर IMF के साथ जो मौजूदा हुकूमत ने मुज़ाकरात किए हैं, इन मुज़ाकरात के मुताबिक पाकिस्तान में आइंदा चंद दिनों में पेट्रोल की जो कीमतें हैं और डीज़ल की जो कीमतें हैं उनमें मुबैना तौर पर जो 15 से 20 रुपये और 25 रुपये तक का इजाफा हो सकता है। और मुबैना तौर पर ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो मुबैना तौर पर पाकिस्तान में 300 रुपये तक जा सकती हैं आने वाले दिनों में। और इसके साथ ही साथ डॉलर की जो प्राइसेस हैं वो भी मुबैना तौर पर खुदा न खास्ता जो है वो 300 की हद जो है वो उसको छू सकता है। लेकिन हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान और पाकिस्तान की मैशत के लिए जो है आने वाले दिन अच्छे करे और पाकिस्तानी अवाम जो इस महंगाई की चक्की में बिल्कुल पिस चुके हैं, अल्लाह पाक उनके लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाएँ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक जो है वो बर वक्त पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।